रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सामान्य विज्ञान के टॉपिक भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 2 है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है विभिन्न मापक यंत्र। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए कि टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार यानी TDWR प्रयुक्त किया जाता है। तो वह प्रयुक्त किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में। कब इसका इस्तेमाल करते हैं TDWR का इस्तेमाल करते हैं खराब मौसम मौसम में हवाई जहाज को उतारने में। इसका उपयोग किया जाता है TDWR का, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा यानी हीट को मापने के लिए किया जाता है, तो वह है कैलोरीमीटर। क्या है वह डिवाइस का नाम है कैलोरीमीटर, जिससे जो है ऊष्मा यानी हीट को मापने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। उस डिवाइस का नाम है कैलोरीमीटर। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? तो उसे कहते हैं रेन गेज। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं रेन गेज। रेन गेज नाम का एक उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं बारिश के पानी यानी वर्षा के पानी का को इकट्ठा करके एक फनल के साथ उसको मापने के लिए एक सिलेंडर के साथ जोड़ते हैं उसको। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवा के बल और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है प्रयोग? एनीमोमीटर। इस डिवाइस का नाम है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक डिवाइस है, एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हवा के बल और वेग को मापने के लिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। BMI की गणना के लिए सूत्र है, तो वह है वजन यानी किलोग्राम में होना चाहिए और डिवाइड बाय लंबाई स्क्वायर और फिर मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए। यानी वजन आपको लेना है किलोग्राम में और उसको डिवाइड करना है लंबाई स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में, तो आपका BMI जो है निकल के आ जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स। BMI का मतलब क्या होता है? BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपको ये निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वजन आपको लेना है किलोग्राम में, डिवाइड करना है उसको लंबाई मीटर स्क्वायर से, फिर आपका BMI निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला है BMI का। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो वह है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पोलीग्राफ टेस्ट। ये 3 टेस्ट होते हैं जिसमें जो है एनालिसिस के जरिए जो है हम किसी को भी उसका झूठ, किसी भी इंसान का झूठ पकड़ सकते हैं। तो ये 3 टेस्ट होते हैं, पहला नार्को टेस्ट, दूसरा ब्रेन मैपिंग टेस्ट और तीसरा है पोलीग्राफ टेस्ट। ये 3 टेस्टों के नाम आपको पता होने चाहिए। इन तीनों टेस्टों का इस्तेमाल करके हम किसी भी इंसान का झूठ पकड़ सकते हैं कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। चले ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है, तो वह है ओपीसोमीटर। क्या कहते हैं उसे? उस उपकरण का नाम है ओपीसोमीटर, जिससे जिसका उपयोग करते हैं हम लोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु दाब को नापने वाला उपकरण है, तो उसका नाम है बैरोमीटर। क्या कहते हैं उसे? उससे कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर एक डिवाइस है, एक उपकरण है जिसमें हम लोग वायु दाब को नापते हैं, उसमें कि वायु यानी एयर में कितना प्रेशर है उसको नापना है अगर, तो उसके लिए हम डिवाइस यूज करेंगे बैरोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार देखिए पूछा भी गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हवा का प्रेशर यानी वायु दाब को नापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल में लाया जाता है, तो उसका नाम है बैरोमीटर। चलिए ऐसे आता है अगले क्वेश्चन पे। अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी नैनो सेकंड से कम भी यथार्थ नापे जाते हैं, तो वह है परमाणु घड़ी द्वारा। इसे नापते हैं, उसे नापते हैं परमाणु घड़ी के द्वारा। जब बात आती है नैनो सेकंड से कम पे, तो उसको हम लोग नापते हैं परमाणु घड़ी घड़ी के द्वारा, क्योंकि वह बहुत ही एडवांस टेक्निक है और उसी के जरिए हम लोग नैनो सेकंड से कम भी चीज को जो भी अच्छे से नाप सकते हैं। चले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पायरोमीटर कहा जाता है, तो किसे कहते हैं पायरोमीटर? विकिरण तापमापी को। जो विकिरण तापमापी होता है उसको जो है हम लोग पायरोमीटर भी कहते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाई हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो वह है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। जो सोलर रेस निकल के आती है सन से, तो उसकी सोलर रेडिएशन को नापने के लिए जो है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग, इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग।
चलिए ऐसे आता है अगले क्वेश्चन पे। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तो वह है पायरोमीटर। भाई मैंने जो भी डिस्कस किया कि जब भी कोई भी मतलब जो सोलर रेडिएशन होता है उसका तापमान तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तो होता ही है। इतना अधिक तापमान अगर आपको नापना है तो उसके लिए हम डिवाइस यूज करेंगे पायरोमीटर। चलिए ऐसे आता है अगले क्वेश्चन पे। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है, तो वह है पायरोमीटर का। इसका इस्तेमाल करते हैं, पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर किसी भी चीज़ का हो रहता है, तो उसको अगर हमें मापना है तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। आप इसको मोटा मोटा इस तरह से याद रखिए कि सोलर रेडिएशन बहुत ही हाई पावर की होती हैं, और अगर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान अगर हो गया, यानी बहुत ही उच्चतम अत्यधिक तापमान हो गया, तो उसमें हम इस डिवाइस का यूज करेंगे पायरोमीटर का, ताकि उसका नापा जा सके कि कितना तापमान है, उसका उसकी लेवल कितना उस तापमान का। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो, उसका नाम है, तो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। यह थोड़ा एडवांस पायरोमीटर हो गया। यह एक ऐसा थर्मोमीटर है जो 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान से भी ऊपर का जो है मापने की क्षमता रखता है। तो इस डिवाइस का नाम है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, या एक एडवांस तरह का पायरोमीटर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो वह है नौ संचालकों द्वारा। जो नौ संचालक होते हैं उनके द्वारा जो है सोनार का अधिक रूप से जो है प्रयोग लाया जाता है, और उसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर समुद्री नौसैनिक लोग। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो वह है सिस्मोग्राफ के द्वारा। एक डिवाइस है सिस्मोग्राफ, उसके द्वारा जो है हम लोग भूकंप कितनी तीव्रता से आया है, 7 तीव्रता से है या फिर 4 या 5 ही तीव्रता से है, तो उसको अगर मापना है हमें, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिस्मोग्राफ डिवाइस का। बहुत ही हाईली एडवांस डिवाइस है ये पता लगा लेगी कि भूकंप कितनी तेजी से आया है उस पर्टिकुलर जगह पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं, तो वह है द्रव क्रिस्टल। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें कहते हैं द्रव क्रिस्टल। जो उपयुक्त होते हैं, जो युक्तियों में आते हैं, जैसे कि पॉकेट कैलकुलेटर में इनका प्रयोग किया जाता है, तो वह है द्रव क्रिस्टल। जो कलाई में हम लोग घड़ी पहनते हैं उसी में द्रव क्रिस्टल जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है, तो उसको कहते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर। रक्त दाब मापने का एक यंत्र है, उसको कहते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। जो ध्वनि तरंगे हैं उनका अध्यारोपण करके जो है, या स्टेथोस्कोप जो है, जो डॉक्टर यूज करते हैं इसको, या इसको कार्य में लाते हैं डॉक्टर लोग। इसका इस्तेमाल यह होता है कि स्टेथोस्कोप से जो है वह ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण हो जाता है। वह पता लगाता है कि आपके अंदर ध्वनि तरंगे किस तरह से चल रही हैं, किस तरह से वर्क कर रही हैं। उनके हिसाब से वो आपको बताता है कि आपके फीवर है या नहीं, आपको बुखार है या फिर नहीं है। वो आपके अंदर की जांच करता है स्टेथोस्कोप। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है, तो वह है पौधों की वृद्धि दर नापने में। उसका इस्तेमाल करते हैं ऑक्सेनोमीटर का पौधों की वृद्धि दर नापने में, कि कितनी तेजी से जो है वह बढ़ रहे हैं या फिर उतने ही हैं भी नहीं, उनकी बढ़ोतरी हो रही है, तो उनकी वृद्धि दर को नापने के लिए जो है ऑक्सेनोमीटर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। क्या विशेषता है इसकी? इसकी विशेषता यह है कि यह उच्च संचालन शक्ति से काम करता है, यह इसकी प्रमुख विशेषता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वह एक सेक्सटेंट। क्या है वह है एक सेक्सटेंट, या जो है इसको इस्तेमाल में लाया जाता है वस्तु, किसी भी वस्तु की ऊंचाई को नापने के लिए, कि कितना ऊंची वह वस्तु है, उसको अगर नापना है आपको तो उसको उसको नापेंगे हम लोग एक सेक्सटेंट से। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? लक्स मीटर। क्या कहते हैं उसे? उसे स्टूडेंट्स कहते हैं हम लोग लक्स मीटर। बहुत ही बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, जबकि एग्जाम में कई बार देखिए हर दफा पूछे गए हैं।
तो आपको ये सब पता होना चाहिए। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है तो उसे मापते हैं हम लोग फैदम से। किससे मापते हैं हम लोग? उससे हम लोग उसको समुद्र की गहराई को मापते हैं हम लोग फैदम से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है, तो वह है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति दर। जो आपके दिल की जो गति है वह किस तेजी से धड़क रहा है आपका दिल, उसको मापता है। और आपके मस्तिष्क की जो सक्रियता है कि कितना अलर्ट है, कितना सक्रिय है आपका जो मस्तिष्क है, आपका दिमाग, इन दो चीज़ों को जो है अच्छे से मापन करके इनका फिर हमें बताता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं। या डिवाइस इस्तेमाल में लाती है, उस डिवाइस का नाम है पॉलीग्राफ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन जो है यह एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से डॉक्टरों के जो स्टेथोस्कोप में जो है उसकी ध्वनि बढ़ती हुई दिखाई देती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोनोग्राफी में तरंगे यानी किरणें प्रयुक्त होती हैं, तो वह है पराश्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे हैं वो? उन तरंगों का नाम है पराश्रव्य तरंगे। तो सोनोग्राफी में तरंगे प्रयुक्त होती हैं उन तरंगों का नाम है पराश्रव्य तरंगे। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फेम्टो का अर्थ है 10⁻⁻15। क्या अर्थ होता है फेम्टो का? 10⁻⁻15, ये फेम्टो का अर्थ होता है। 1 फेम्टो इक्वल टू 10⁻⁻15। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है, तो वह करता है पवन की दिशा को, कि हवा जो है किस दिशा में बह रही है वह निर्धारित करता है विंड वेन। या एक डिवाइस है जो बताती है कि हवा किस दिशा में बह रही है, नॉर्थ में बह रही है या ईस्ट में या साउथ में या फिर वेस्ट में। यह डिवाइस हमें बताता है विंड वेन। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोफोन का। इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, वह डिवाइस का है हाइड्रोफोन। इसका इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर जितने भी ध्वनिक संकेत सुनाई दे रहे हैं हमें उनका पता लगाने के लिए हम लोग हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं कि कौन कौन से जीव पानी के समुद्री पानी के अंदर हैं और वह किस तरह की ध्वनि पैदा कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोफोन। और उस ध्वनि के जरिए हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वह कौन सा जीव है, कोई बड़ी मछली है या फिर कोई छोटी सी मछली है। उस ध्वनि के जरिए हम लोग ये पता लगा सकते हैं। तो उस वक्त हम लोग डिवाइस लेते हैं वह हाइड्रोफोन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रोमर पैमाने के द्वारा निम्न मापा जा सकता है, तो वह है तापमान यानी टेम्परेचर। तापमान का मापन करते हैं हम लोग र्यूमर स्केल पे यानी रोमर पैमाने पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा, तो वह है ए मीटर। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं ए मीटर। यह एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग विद्युत प्रवाह यानी जो करंट आपका बह रहा है उसका फ्लो कितना है उसको मापने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। उस डिवाइस का नाम है ए मीटर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है, तो वह है वोल्ट मीटर। उस डिवाइस को कहते हैं वोल्ट मीटर। उस डिवाइस का क्या नाम है? उस डिवाइस का नाम है, उस उपकरण का नाम है वोल्ट मीटर। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कब? जब दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापना हो तब हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है, तो उसका नाम है स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। या आपने अक्सर डॉक्टरों के गले पर या पहना हुआ डिवाइस देखा होगा, स्टेथोस्कोप। या वह डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर लोग करते हैं शरीर के भीतर हृदय या फेफड़ों की जांच करने के लिए कि उनके अंदर क्या ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और उससे फिर ये पता लगाते हैं कि आपके बुखार है या नहीं, आपको मतलब किस तरह की बीमारी है, इसके जरिए पता लगाते हैं डॉक्टर। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वह है अल्टीमीटर। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं अल्टीमीटर। यह एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है विमान की कितनी ऊंचाई को मापने के लिए। यह इस्तेमाल करते हैं वैज्ञानिक लोग कि विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इस डिवाइस का इस्तेमाल है अल्टीमीटर। इस डिवाइस का नाम है अल्टीमीटर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाले उपकरण का नाम है, तो उसे कहते हैं वेंचुरी मीटर। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं वेंचुरी मीटर। इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में है VENTURIMETER।
वेंट्यूरी मीटर इसे कहते हैं। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करते हैं पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति को और उसकी दर को मापने के लिए। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वह है सीस्मोग्राफ। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड तरीके से मापने का जो उपकरण है वह है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ एक बहुत ही एडवांस हाईली स्केल्ड डिवाइस है, बहुत बड़ी डिवाइस होती है ये। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह के भूकंप की तीव्रता को पहचानने और उसके रिकॉर्ड दर को नापने के लिए। एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप यानी फनल के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो उसका नाम है मानक वर्षा गेज। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मानक वर्षा गेज। यह एक उपकरण है मौसम से जुड़ा हुआ, मौसम संबंधी उपकरण यह है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक संग्राहक के तौर पे। एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग निश्चित समय में प्रति इकाई दर में के क्षेत्रफल में कितनी वर्षा हो रही है उसके मापन के लिए, उसको मापने के लिए कि पर हेक्टेयर के क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई है, कितने स्केल पे वर्षा हुई है। तो उसको मापने के लिए हम लोग मानक वर्षा गेज एक डिवाइस है, एक उपकरण है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, तो वह है परिदर्शी यानी पेरिस्कोप। क्या कहते हैं उसे? उसे पहले कहते थे परिदर्शी, लेकिन अब उसे कहते हैं पेरिस्कोप। इंग्लिश में कहते हैं उसे पेरिस्कोप और हिंदी में कहते हैं उसे परिदर्शी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मीटर तो जो वाहन की चाल मापता है वह कहलाता है पथमापी यानी स्पीडोमीटर। इंग्लिश में उसे कहते हैं स्पीडोमीटर और हिंदी में उसे कहते हैं पथमापी। पथ को मापने के लिए पथमापी हो गया। यह डिवाइस है जो मीटर की, जो वाहनों का मीटर मापने के लिए इस्तेमाल में लाता है कि वाहन की चाल क्या है, उस चाल को मापने के लिए यह पथमापी डिवाइस इस्तेमाल में लाई जाती है। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्न में होता है, तो वह है नौ संचालन। इसका इस्तेमाल होता है, नौ संचालन में। सेक्सटेंट एक उपकरण है, इसका इस्तेमाल किया जाता है नौ संचालन प्रक्रिया में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक उपकरण जिसका उपयोग या परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, तो वह है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है वह? उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए ऐसे आता है अगले क्वेश्चन पे। सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, तो वह है हाइग्रोमीटर की सहायता से। उसे मापते हैं हाइग्रोमीटर एक डिवाइस है, उसकी सहायता से जो है हम लोग सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वह है फोटोमीटर। उस डिवाइस का नाम है फोटोमीटर। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो वह है हाइटेटोमीटर। क्या कहते हैं उसे कहते हैं हाइएटोमीटर। उस डिवाइस का नाम है हाइटोमीटर, जिससे हम लोग वर्षा के को मापते हैं कि कितनी प्रति स्केल पे वर्षा हुई है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूडियोमीटर मापन करता है, तो वह करता है गैस का आयतन। गैस की कितनी खपत हुई, कितना उसका आयतन हुआ है, उस चीज को मापने के लिए हम लोग ईडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्यूफोर्ट स्केल यानी पैमाना मापा जाता है, तो वह है हवा की गति। उसे मापते क्या है? उसे मापते हैं हवा की गति को, कि हवा की कितनी गति है। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्पाइग्नोमैनोमीटर निम्न के रक्त दाब को मापता है, तो वह है धमनियों के, जो रक्त बह रहा है आपका धमनियों में, उस रक्त को मापता है स्पाइग्मोमैनोमीटर। यह एक डिवाइस है जो कि रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को, धमनियों में कितना ब्लड प्रेशर आपका है उसको मापता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वह है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। इसका इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। यह एक डिवाइस है या एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सूर्य यानी सन की फोटोग्राफी के लिए। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही यानी रिसेप्टर है, तो वह है मेकानो रिसेप्टर। उस रिसेप्टर का नाम है
मेकानो रिसेप्टर, जो रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर का पता लगाने से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा रिसेप्टर है जो पता लगाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो उस रिसेप्टर का नाम है मेकानो रिसेप्टर। चले ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो वह है क्रायोमीटर। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं क्रायोमीटर। यह एक डिवाइस है जिसको हम लोग मापते हैं कम तापमान में। इसका इस्तेमाल किया जाता है कम तापमान में, कम तापमान को मापने के लिए कि तापमान कितने डिग्री जो है माइनस में जा चुका है। इस डिवाइस का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हम लोग कम तापमान में, यानी बहुत ही ज़्यादा बर्फीली जगहों पर इस्तेमाल करते हैं इस डिवाइस का। और वह डिवाइस है क्रायोमीटर।